नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के समापन के बाद प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा काफ़ी अच्छी रही। महापुरुषों को नमन करके वो अपनी यात्रा को समाप्त किए हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि लोगों का काफ़ी समर्थन मिला इस यात्रा के दौरान और कहा कि राजद से परेशान लोग ज़्यादातर इसमें समर्थन दिए हैं। पहले तो वो सोच में थे कि जेडीयू से अलग होने का डिसीजन उनका सही है या नहीं, लेकिन इस यात्रा के बाद वो पूरी तरह से श्योर हो लिए कि उनकी ये जो डिसीजन थी, जो निर्णय लिया गया है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, वो बिल्कुल सही था। आगे और क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, पहले आपको वो सुने। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हम निकले थे। 2 चरणों में यात्रा होनी थी। आप सब लोगों को मालूम है, दोनों चरण पूरा हो गया। कल यात्रा समाप्त हो गई कुर्था में। इस क्रम में हमने 28 फरवरी से शुरू करके भितिहरवा चंपारण गांधी जी के स्मारक से यात्रा की शुरुआत हुई और फिर वहाँ से हम जुब्बा सहनी का पैतृक स्थान वहाँ गए, मुजफ्फरपुर मीनापुर, फिर रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल उनका पैतृक स्थान है बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहाँ गए। शहीद सूरज बाबू का पैतृक गांव है मधुबनी में, वहाँ गए और उधर से होते हुए फिर हम कर्पूरी ग्राम, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म धरती है, वहाँ गए। उधर से फिर स्वर्गीय जगलाल चौधरी उनका पैतृक स्थान है सारण में, और फिर शहीद चंद्रशेखर सिवान गए। और दूसरे चरण में फिर हम यहाँ से नालंदा से हमने शुरुआत की, यहाँ लाल सिंह त्यागी साहब और फिर उसके बाद गुरु साहिब बाबू का नमन हम लोगों ने किया। वहाँ से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उनका स्मरण पर दीघा से पूरा में जाकर किया। उधर से तिलका मांझी हम गए भागलपुर, उनका चरण छुआ और फिर वहाँ से हमारे शेखो देवरा जयप्रकाश बाबू का जो आश्रम है, वहाँ जयप्रकाश बाबू के चरणों में सर झुकाते हुए गया, जहाँ पर्वत पुरुष दशरथ मांझी साहब का स्मारक है, वहाँ गए। और फिर उधर से हमारे सासाराम डिहरी ऑल्सन, जहाँ अब्दुल कयूम अंसारी साहब की स्मृति में कार्यक्रम था, उनका पैतृक इलाका है। और फिर शहीद निशान सिंह सासाराम, उनकी प्रतिमा के समक्ष सर झुकाते हुए जगदीशपुर आए भोजपुर, जहाँ बाबू कुंवर सिंह जी के चरणों में सर झुकाया। और फिर चंदवा आरा, जो बाबू जगजीवन राम जी का पैतृक गांव है और उनका स्मारक है, वहाँ सर झुकाते हुए। हाँ, देखिए फिलहाल तो जो स्थिति है पूरे देश भर में, हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर, उसमें कोई चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं दिख रही है। अभी एक तरफा गेम होता है, उस तरह का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी और उनका काम और उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष जिसका कोई एजेंडा नहीं, और उसमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, तो वैसे लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? स्थिति तो यही है। सर, आपने कहा था कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, ऐसी क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये रुख? नहीं, आप पार्टी बदलते ही नहीं, हम पार्टी में रहते हुए हम बोल रहे हैं। जब हम देखिए, ये बात सच है कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो हमने कहा था। बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए, जो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाना चाहते, लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ,
हम तो पार्टी में रहते हुए लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, संभलिए। हमने आगाह किया, कोशिश की, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन नहीं संभले तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है। अब तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी एक किसान को उन्होंने बड़े मन से बोल दिया था और कल से विधान परिषद में भी बोल दिया। तो ये इस तरह की जो मानसिकता इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? अरे अपने पार्टी कार्यालय में जो लगाए हुए हैं, जो मंच पर कर्पूरी सभागार में, उस पर भी अंग्रेजी में जनता दल यूनाइटेड लिखा हुआ। पहले उसको ना ठीक करें, आप लोग गौर नहीं किए हैं, उस पर भी अंग्रेजी में जनता दल यूनाइटेड लिखा हुआ है। देखिए, हिंदी को बढ़ावा या किसी भी जो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी के साथ साथ जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा तो मिलना चाहिए। अंग्रेजी भी कोई पढ़ रहा है तो उसको उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। खैर वो तो एक अलग सैद्धांतिक बात है, लेकिन बीच बीच में नीतीश जी जो कुछ बोल देते हैं उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता। एक दिन और किसी सरकारी कार्यक्रम में उसी तरह से विफल पड़े थे। वो आपके दबाव में बोल रहे हैं, अब जो भी बोल रहे हैं, लेकिन पहले अगर अंग्रेजी पर इतना ही उनका होता, वास्तव में सैद्धांतिक रूप से अगर विरोध की बात होती, कोई सैद्धांतिक विरोध की बात नहीं है। सैद्धांतिक विरोध समाजवादियों का रहा है, जो बिल्कुल सही विरोध है, लेकिन विरोध का मतलब अंग्रेजी भगाना, माने उसको उससे जान छुड़ाना नहीं है। अंग्रेजी भी पढ़े लोग, लेकिन अंग्रेजी में बाकी जो पढ़ाई लिखाई है उसका माध्यम अंग्रेजी ना बने। जो स्थानीय लैंग्वेज है उसका, उस लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, वो एक अलग विषय। लेकिन कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन नीतीश जी को इन सैद्धांतिक बातों से मतलब नहीं। सैद्धांतिक बातों से मतलब होता तो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल करते, पार्टी की जो बैठकें होती है उसमें कुछ इस पर बात करते। तो कभी आपने सुना है कि उनकी पार्टी की बैठक में, आंतरिक बैठक में कभी इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हो? और उल्टा कि उनका जो बड़ा बैनर लगा हुआ है पार्टी कार्यालय में, उसमें भी जनता दल यूनाइटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब इसका जवाब तो वही दे, आप लोग कभी पूछिए उनसे कि आप अंग्रेजी सुन करके विफल जाते हैं और आपके पार्टी कार्यालय में जो बड़ा सा बैनर लगा है उसमें जनता दल यूनाइटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नीतीश कुमार कोई तनाव में जो लोगों का मन मिजाज हम लोग पढ़ पाए, इससे स्पष्ट हुआ और हम लोग का भी उत्साह बढ़ा है। हम जब पटना में पार्टी गठन कर रहे थे उस वक्त मन में थोड़ी शंका थी, पता नहीं लोग हमारे डिसीजन को किस रूप में लेंगे, क्योंकि पार्टी के गिने चुने जो साथी आए थे, 4-5 हजार लोग आए थे, उनके साथ 2 दिन तक विमर्श करके हम लोगों ने पार्टी गठन का फैसला लिया था। तो उन लोगों से जो लोग आए 4-5 हजार, उनकी भावना तो आई हमारे सामने और उसके आधार पे निर्णय हम लोगों ने लिया। लेकिन आम जनता में किस रूप में हमारे निर्णय के प्रति लोग क्या रिएक्शन देंगे, इसको देखना बाकी था। तो हम गए लोगों के बीच में, तो लगा कि नहीं, हमारे डिसीजन पर लोगों ने मुहर लगा दी। जो डिसीजन हमारा था बिल्कुल उचित डिसीजन था, ऐसा लोगों को देखकर पूरे तौर पे यह बात प्रमाणित है। जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने बिहार को ले जाने की बात की और खुद ही नीतीश जी बोलते भी हैं कि समाज में सब लोग नहीं सुधर सकता है, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हैं और रहेंगे। मुझको लगता है कि जिनको नीतीश जी उस कैटेगरी में रख रहे हैं कि जो गड़बड़ करने वाले हैं वो करवे करेंगे, नीतीश जी ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ है जो गड़बड़ करने वाले वो नहीं सुधरेंगे, वो गड़बड़ करवे करेंगे। तो वैसे ही लोग जो गड़बड़ करवे करेंगे, बस वही लोग वहाँ बच गए हैं। बाकी जनता दल यूनाइटेड हम जहाँ गए, जिला का जिला खाली हो गया। सैकड़ों की संख्या में हर जिला में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अधिकांश लोगों ने, कुछ दूसरे दल के भी लोग आए, लेकिन अधिकांश दूसरे दल के लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ली। तो कई जिला तो सैकड़ों, जेडीयू का कोई सीधे कार्यकर्ता नहीं बल्कि जिला में विभिन्न पदों पर या राज्य में विभिन्न पदों पर रहा हुआ व्यक्ति, उन लोगों ने बड़े पैमाने पे पार्टी को छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर हम लोगों के साथ आकर सदस्यता ग्रहण की। तो
तो इस तरह से अब कुल मिला जुला कर जेडीयू तो हमने बार बार कहा है कि जेडीयू का सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, अब वहाँ कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा की तरह है। और ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के डिसीजन के चलते, जो डिसीजन उन्होंने किया बिहार को फिर से हम 2005 वालों के हाथ में सौंप देंगे, तो इसके चलते यह स्थिति बनी है। तो जनता दल यूनाइटेड, हमने एक जगह और कहा था कि आज जो स्थिति है जनता दल यूनाइटेड का तो जनाजा निकल गया, और उस रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है, और कुछ नहीं बचा है, वहाँ जनाजा निकला है। और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसमें कोई दूसरा दोषी नहीं, उन्हीं लोगों के कारण जनाजा जनता दल जनाजा दल में बदल गया। तो इस रूप में बिहार के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं लौटना चाहते। तो देखा किस तरह से राष्ट्रीय लोक जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अंग्रेजी बोलने पर आपत्तिजनक बातें करते हैं, आपत्ति जताते हैं और हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उनके खुद के कार्यालय में जो जेडीयू लिखा हुआ है वो भी तो अंग्रेजी में है, पहले उसको तो हिंदी में कर ले। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, वो भी आपने सुना, और किस तरह से घेरते हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव को, वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।